अली, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं अदालत के बाहर कुछ भी करने के हक में नहीं। और तुम प्लीज साथ को अपने किसी भी प्लान से दूर रखो। प्लीज सहर, तुम्हारी आज तक जिद करने की आदत नहीं गई और तुम्हारी गलत बात पे अड़ने की आदत नहीं गई। अच्छा बोलो, क्या प्लान है तुम्हारा? छोड़ो, कोई फायदा नहीं है तुम्हें बताने का। मुझे पता तुम मना कर दोगी, क्योंकि तुम्हारा आइडिया होगा इतना बुरा, इतना स्टूपिड आइडिया होगा कि मैं मानूंगी नहीं। तुम्हें पता है मैं इनकार कर। मेरा आइडिया स्टूपिड नहीं है, मगर मुझे यकीन है कि तुम्हें समझ नहीं आया थी। सहर, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम मेरी क्या मदद करोगे अली? केस अदालत में है, हम सब वही कर रहे हैं जो बीनिश हमें कह रही है। इससे ज्यादा हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। मोहब्बत करने वाले की ताकत और इख्तियार दुनिया की किसी भी अदालत से ज्यादा होता है। सहर, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो चुका हूं, लेकिन तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं हाँ, impressive CV, Ali. थैंक यू सर। लेकिन टेक्सटाइल जैसी कंपनी छोड़ के why would you wanna join KKR? ग्रोथ के लिए सर। टेक्सटाइल्स में मैंने जितना ग्रो करना था कर लिया। अब मुझे लगता है कि क्या मैं पर्सनल ग्रोथ बहुत कर सकता हूँ। चौदह कह रही थी we weren't doing that great before this season. तो आप एज एन एम्प्लॉय क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं? आपने देख ही लिया, इस सीजन में जब आपने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की तो आपकी सेल्स में इजाफा हुआ। और जब कोई कंपनी खुद को बदलने के लिए तैयार हो तो उसमें करियर को प्रोग्रेस करने की अपॉर्चुनिटी बहुत होती है। लेकिन एक परमानेंट जॉब छोड़ने का रीजन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। हम वैसे भी आपको आपके एग्जिस्टिंग पैकेज से ज्यादा ऑफर करेंगे भी नहीं। दैट्स फाइन। डिटेल समझा देंगे। हाफिज साहब, कॉन्टैक्ट करवाइए फौरन। वेलकम ऑन बोर्ड। यू वोंट रिग्रेट दिस। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं उससे सवाल पूछ रही थी। सवाल जवाब पूछने की कोई जरूरत नहीं है किरण। हफीज साहब सारे रेफरेंसेस चेक कर चुके हैं। मैं इसकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी, तो आई थिंक राइट नाउ इससे अच्छा ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा। क्या परफॉर्म करेगा ये? क्या कहता है रोहित? योर कॉल। कल बहुत अहम दिन है। कामरान के वकील के सवालों का सामने कैसे करेंगे? सच सच बताएंगे तो कल अदालत के सामने आप सब ने सच सच बयान करना है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि तो आप अदालत में कैसे सामना करेंगे अगर आपने सारी जिम्मेदारी ले ली? वकील के सवालों का सामना किस तरह करेंगे? ये लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन जो होगा सो होगा। देखिए, आप सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दें और उसके वकील को भी जवाब दे दूंगा। मैं भी बर्दाश्त कर लूंगा आपको। हमें बहुत अक्लमंदी से इस वकील का सामना करना है। साथ ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है कि मैंने सहर आप ही को पुलिस स्टेशन नहीं जाने दिया। तुम गुस्सा करोगे तो वो तुम्हें और गुस्सा दिलाएगा। देखिए, अगर वो गुस्सा दिलाएगा तो फिर हम भी देख लेंगे उसे।
आप में से कोई भी गुस्सा नहीं कर सकता, वो जो कुछ भी कहे जस्ट रिस्पॉन्ड। आप घबरा रही हैं। मैं वादा करता हूं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ठीक है। पहले कभी इस तरह कटहरे में नहीं खड़ी हुई ना। घबराहट तो हो रही है क्योंकि अमूमन पेशी से पहले एंजाइटी होती है। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सहर का पुराना हस्बैंड अली कामरान की कंपनी ज्वाइन करने के लिए अपने दस्तावेजात लेकर आता है। कामरान और रोहित वो इसकी सारी फाइल्स चेक करते हैं। रोहित कहता है अली से आई एम इम्प्रेसिव। इस पर रोहित कहता है अली कहता है ठीक है सारी। इस बार रोहित इससे कहता है कि तुम एक अच्छी टेक्सटाइल कंपनी छोड़कर वाइवा क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इस बार अली कहता है ग्रोथ के लिए। सर अली कहता है टेक्सटाइल पर मैंने जितना ग्रो करना था कर लिया। अब वो कहता है कि मुझे लगता है इस कंपनी में मुझे वक्त बदल सकती है और मुझे मजबूत कर सकती है। इस पर किरण कहती है कि अली पिछले 3 सालों से काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वो कहती हैं इज द एम्प्लॉय आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इस बार अली कहता है आपने देख ही लिया इस सीजन में कि जिसने स्ट्रेटजी चेंज की थी तो आपके सेल्स में काफी ज्यादा अच्छा इजाफा हुआ था कि जब कोई कंपनी खुद को बदलने के लिए तैयार हो, इस कंपनी को करियर में प्रेस करने के लिए काफी ज्यादा इम्प्यूनिटी हो। खुद कहता है कि एक परमानेंट जॉब छोड़ने का मुझे रीजन नहीं आ रहा। वो कहता है वैसे भी हम आपको ज्यादा नहीं पे कर सकते। इस बार अली को सोचना पड़ गया और वो सोचकर कहता है दैट्स फाइन। वो कहता है कि मुझे मंजूर है। अली की बात सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इस बार किरण कहती है मगर अली। इतने में कामरान कहता है जो हर्ड अली कामरान कहता है हफीज साहब तुम्हें सारी मालूमात बता देंगे। और कामरान हफीज साहब से कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट चाहिए इसका। इतने में अली कहता है थैंक यू सर। इस पर कामरान हाथ मिलाते हुए वेलकम इन बोर्ड। वो कहता है इसके साथ ही अली वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ अली और मिस सहर पर आए हुए होते हैं। मिस सहर कह रही होती हैं कहती हैं मैं पहले भी तुम्हें कह चुकी हूँ कि अदालत के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहती। और वो कहती हैं प्लीज तुम साथ को अपने प्लान से दूर रखो। इस पर अली कहता है प्लीज सहर तुम्हारी इस तक जिद करने की आदत नहीं। इस पर सहर कहती है कि तुम्हारी गलत बात पर अड़ने की जिद अभी तक नहीं गई। सहर कहती है कि बोलो तुम्हारा क्या प्लान है। सहर की बात सुनते ही अली जो है वो चाय वाला कप जो होता है वो नीचे रख देता है। अली कहता है छोड़ो। और वो कहता है कोई फायदा नहीं तुम्हें बताने का। और वो कहता है मुझे पता है कि तुम मना कर दोगी। सहर कहती है क्योंकि तुम्हारा आइडिया होगा ही इतना बुरा और इतना स्टूपिड आइडिया होगा कि मैं मानूंगी ही नहीं और मुझे पता है कि मैं इनकार कर दूंगी। अली कहता है मेरा आइडिया स्टूपिड नहीं है। और वो कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हें समझ नहीं आएगी। अली कहता है सहर मेरा यकीन करो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वाकई में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सहर कहती है तो मेरी क्या मदद करोगे किसी अदालत में। वो कहती है कि हम सब वही कर रहे हैं जो बिना शमा कहती है। इससे ज्यादा हमारे इख्तियार में और कुछ भी नहीं है। अली कहता है मोहब्बत करने वाले की ताकत और इसका इख्तियार दुनिया के किसी भी अदालत से ज्यादा होते हैं। अली की बात सुनकर सहर सोचने लग जाती है। अली कहता है कि सहर मैं अच्छी तरह से तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए मैं खो चुका हूँ। अली कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं आज भी तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। और वो कहता है कि तुमको इंसाफ दिलवाने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। इस पर सहर कहती है कि तुम वाकई ही मेरा मदद करना चाहती हो। तो इतने में अली कहता है हाँ बोलो लेकिन हमें ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सहर का पुराना हस्बैंड अली कामरान की कंपनी ज्वाइन करने के लिए अपने दस्तावेजात लेकर आता है। कामरान और रोहित वो इसकी सारी फाइल्स चेक करते हैं। रोहित कहता है अली से आई एम इम्प्रेसिव। इस पर रोहित कहता है अली कहता है ठीक है सारी। इस बार रोहित इससे कहता है कि तुम एक अच्छी टेक्सटाइल कंपनी छोड़कर वाइवा क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इस बार अली कहता है ग्रोथ के लिए। सर अली कहता है टेक्सटाइल पर मैंने जितना ग्रो करना था कर लिया। अब वो कहता है कि मुझे लगता है इस कंपनी में मुझे वक्त बदल सकती है और मुझे मजबूत कर सकती है। इस पर किरण कहती है कि अली पिछले 3 सालों से काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वो कहती हैं इज द एम्प्लॉय आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इस बार अली कहता है आपने देख ही लिया इस सीजन में कि जिसने स्ट्रेटजी चेंज की थी तो आपके सेल्स में काफी ज्यादा अच्छा इजाफा हुआ था कि जब कोई कंपनी खुद को बदलने के लिए तैयार हो, इस कंपनी को करियर में प्रेस करने के लिए काफी ज्यादा इम्प्यूनिटी हो। खुद कहता है कि एक परमानेंट जॉब छोड़ने का मुझे रीजन नहीं आ रहा। वो कहता है वैसे भी हम आपको ज्यादा नहीं पे कर सकते। इस बार अली को सोचना पड़ गया और वो सोचकर कहता है दैट्स फाइन। वो कहता है कि मुझे मंजूर है। अली की बात सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इस बार किरण कहती है मगर अली। इतने में कामरान कहता है जो हर्ड अली कामरान कहता है हफीज साहब तुम्हें सारी मालूमात बता देंगे। और कामरान हफीज साहब से कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट चाहिए इसका। इतने में अली कहता है थैंक यू सर। इस पर कामरान हाथ मिलाते हुए वेलकम इन बोर्ड। वो कहता है इसके साथ ही अली वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ अली और मिस सहर पर आए हुए होते हैं। मिस सहर कह रही होती हैं कहती हैं मैं पहले भी तुम्हें कह चुकी हूँ कि अदालत के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहती। और वो कहती हैं प्लीज तुम साथ को अपने प्लान से दूर रखो। इस पर अली कहता है प्लीज सहर तुम्हारी इस तक जिद करने की आदत नहीं। इस पर सहर कहती है कि तुम्हारी गलत बात पर अड़ने की जिद अभी तक नहीं गई। सहर कहती है कि बोलो तुम्हारा क्या
क्या प्लान है। सहर की बात सुनते ही अली जो है वो चाय वाला कप जो होता है वो नीचे रख देता है। अली कहता है छोड़ो, और वो कहता है कोई फायदा नहीं तुम्हें बताने का, और वो कहता है मुझे पता है कि तुम मना कर दोगी। सहर कहती है क्योंकि तुम्हारा आइडिया होगा ही इतना बुरा और इतना स्टूपिड आइडिया होगा कि मैं मानूंगी ही नहीं, और मुझे पता है कि मैं इनकार कर दूंगी। अली कहता है मेरा आइडिया स्टूपिड नहीं है, और वो कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हें समझ नहीं आएगी। अली कहता है सहर मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, वाकई में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सहर कहती है तो मेरी क्या मदद करोगे किसी अदालत में। वो कहती है कि हम सब वही कर रहे हैं जो बिना शमा कहती है, इससे ज्यादा हमारे इख्तियार में और कुछ भी नहीं है। अली कहता है मोहब्बत करने वाले की ताकत और इसका इख्तियार दुनिया के किसी भी अदालत से ज्यादा होते हैं। अली की बात सुनकर सहर सोचने लग जाती है। अली कहता है कि सहर मैं अच्छी तरह से तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए मैं खो चुका हूँ। अली कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं आज भी तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, और वो कहता है कि तुमको इंसाफ दिलवाने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। इस पर सहर कहती है कि तुम वाकई ही मेरा मदद करना चाहती हो। तो इतने में अली कहता है हाँ बोलो, लेकिन हमें ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सहर का पुराना हस्बैंड अली कामरान की कंपनी ज्वाइन करने के लिए अपने दस्तावेजात लेकर आता है। कामरान और रोहित वो इसकी सारी फाइल्स चेक करते हैं। रोहित कहता है अली से आई एम इम्प्रेसिव। इस पर रोहित कहता है अली कहता है ठीक है सारी। इस बार रोहित इससे कहता है कि तुम एक अच्छी टेक्सटाइल कंपनी छोड़कर वाई क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इस बार अली कहता है ग्रोथ के लिए। सर अली कहता है टेक्सटाइल पर मैंने जितना ग्रो करना था कर लिया। अब वो कहता है कि मुझे लगता है इस कंपनी में मुझे वक्त बदल सकती है और मुझे मजबूत कर सकती है। इस पर किरण कहती है कि अली पिछले 3 सालों से किरण काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वो कहती है इज एम्प्लॉय आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इस बार अली कहता है आपने देख ही लिया इस सीजन में कि जिसने स्ट्रेटजी चेंज की थी तो आपके सेल्स में काफी ज्यादा अच्छा इजाफा हुआ था कि जब कोई कंपनी खुद को बदलने के लिए तैयार हो, इस कंपनी को करियर में प्रेस करने के लिए काफी ज्यादा प्योरिटी हो। खुद कहता है कि एक परमानेंट जॉब छोड़ने का मुझे रीजन नहीं आ रहा। वो कहता है वैसे भी हम आपको ज्यादा नहीं पे कर सकते। इस बार अली को सोचना पड़ गया और वो सोचकर कहता है दैट्स फाइन। वो कहता है कि मुझे मंजूर है। अली की बात सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इस बार किरण कहती है मगर अली। इतने में कामरान कहता है जो हर्ड अली कामरान कहता है हफीज साहब तुम्हें सारी मालूमात बता देंगे, और कामरान हफीज साहब से कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कराइए इसका। इतने में अली कहता है थैंक यू सर। इस पर कामरान हाथ मिलाते हुए वेलकम इन बोर्ड। वो कहता है इसके साथ ही अली वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ अली और मिस सहर पर आए हुए होते हैं। मिस सहर कह रही होती हैं कहती है मैं पहले भी तुम्हें कह चुकी हूँ कि अदालत के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहती, और वो कहती है प्लीज तुम साथ को अपने प्लान से दूर रखो। इस पर अली कहता है प्लीज सहर तुम्हारी आज तक जिद करने की आदत नहीं गई। इस पर सहर कहती है कि तुम्हारी गलत बात पर अड़ने की जिद अभी तक नहीं गई। सहर कहती है कि बोलो तुम्हारा क्या प्लान है। सहर की बात सुनते ही अली जो है वो चाय वाला कप जो होता है वो नीचे रख देता है। अली कहता है छोड़ो, और वो कहता है कोई फायदा नहीं तुम्हें बताने का, और वो कहता है मुझे पता है कि तुम मना कर दोगी। सहर कहती है क्योंकि तुम्हारा आइडिया होगा ही इतना बुरा और इतना स्टूपिड आइडिया होगा कि मैं मानूंगी ही नहीं, और मुझे पता है कि मैं इनकार कर दूंगी। अली कहता है मेरा आइडिया स्टूपिड नहीं है, और वो कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हें समझ नहीं आएगी। अली कहता है सहर मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, वाकई में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सहर कहती है तो मेरी क्या मदद करोगे किसी अदालत में। वो कहती है कि हम सब वही कर रहे हैं जो बिना शमा कहती है, इससे ज्यादा हमारे इख्तियार में और कुछ भी नहीं है। अली कहता है मोहब्बत करने वाले की ताकत और इसका इख्तियार दुनिया के किसी भी अदालत से ज्यादा होते हैं। अली की बात सुनकर सहर सोचने लग जाती है। अली कहता है कि सहर मैं अच्छी तरह से तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए मैं खो चुका हूँ। अली कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं आज भी तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, और वो कहता है कि तुमको इंसाफ दिलवाने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। इस पर सहर कहती है कि तुम वाकई ही मेरा मदद करना चाहती हो। तो इतने में अली कहता है हाँ बोलो, लेकिन हमें सहर को ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सहर का पुराना हस्बैंड अली कामरान की कंपनी ज्वाइन करने के लिए अपने दस्तावेजात लेकर आता है। कामरान और रोहित वो इसकी सारी फाइल्स चेक करते हैं। रोहित कहता है अली से आई एम इम्प्रेसिव। इस पर रोहित कहता है अली कहता है ठीक है सारी। इस बार रोहित इससे कहता है कि तुम एक अच्छी टेक्सटाइल कंपनी छोड़कर वाई क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इस बार अली कहता है ग्रोथ के लिए। सर अली कहता है टेक्सटाइल पर मैंने जितना ग्रो करना था कर लिया। अब वो कहता है कि मुझे लगता है इस कंपनी में मुझे वक्त बदल सकती है और मुझे मजबूत कर सकती है। इस पर किरण कहती है कि अली पिछले 3 सालों से किरण काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वो कहती है इज एम्प्लॉय आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इस बार अली कहता है आपने देख ही लिया इस सीजन में कि जिसने स्ट्रेटजी चेंज की थी तो आपके सेल्स में काफी ज्यादा अच्छा इजाफा हुआ था कि जब कोई कंपनी खुद को बदलने के लिए तैयार हो, इस कंपनी को करियर में प्रेस करने के लिए काफी ज्यादा प्योरिटी हो। खुद कहता है कि एक परमानेंट जॉब छोड़ने का मुझे रीजन नहीं आ रहा। वो कहता है वैसे भी हम आपको ज्यादा नहीं पे कर सकते। इस बार अली को सोचना पड़ गया और वो सोचकर कहता है दैट्स फाइन। वो कहता है कि मुझे मंजूर है। अली की बात सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इस बार किरण कहती है मगर अली। इतने में कामरान कहता है जो हर्ड अली कामरान कहता है हफीज साहब तुम्हें सारी मालूमात बता देंगे, और कामरान हफीज साहब से कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कराइए इसका। इतने में अली कहता है थैंक यू सर। इस पर कामरान हाथ मिलाते हुए वेलकम इन बोर्ड। वो कहता है इसके साथ ही अली वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ अली और मिस सहर पर आए हुए होते हैं। मिस सहर कह रही होती हैं कहती है मैं पहले भी तुम्हें कह चुकी हूँ कि अदालत के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहती, और वो कहती है प्लीज तुम साथ को अपने प्लान से दूर रखो। इस पर अली कहता है प्लीज सहर तुम्हारी आज तक जिद करने की आदत नहीं गई। इस पर सहर कहती है कि तुम्हारी गलत बात पर अड़ने की जिद अभी तक नहीं गई। सहर कहती है कि बोलो तुम्हारा क्या प्लान है। सहर की बात सुनते ही अली जो है वो चाय वाला कप जो होता है वो नीचे रख
रख देता है। अली कहता है छोड़ो और वो कहता है कोई फायदा नहीं तुम्हें बताने का, और वो कहता है मुझे पता है कि तुम मना कर दोगी। सहर कहती है क्योंकि तुम्हारा आइडिया होगा ही इतना बुरा और इतना स्टूपिड आइडिया होगा कि मैं मानूंगी ही नहीं, और मुझे पता है कि मैं इनकार कर दूंगी। अली कहता है मेरा आइडिया स्टूपिड नहीं है, और वो कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हें समझ नहीं आएगी। अली कहता है सहर मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, वाकई में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सहर कहती है तो मेरी क्या मदद करोगे किसी अदालत में? वो कहती है कि हम सब वही कर रहे हैं जो बिना शमा कहती है, इससे ज्यादा हमारे इख्तियार में और कुछ भी नहीं है। अली कहता है मोहब्बत करने वाले की ताकत और इसका इख्तियार दुनिया के किसी भी अदालत से ज्यादा होते हैं। अली की बात सुनकर सहर सोचने लग जाती है। अली कहता है कि सहर मैं अच्छी तरह से तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए मैं खो चुका हूँ। अली कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं आज भी तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, और वो कहता है कि तुमको इंसाफ दिलवाने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। इस पर सहर कहती है कि तुम वाकई ही मेरा मदद करना चाहती हो। तो इतने में अली कहता है हाँ बोलो, लेकिन हमें ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सहर का पुराना हस्बैंड अली कामरान की कंपनी ज्वाइन करने के लिए अपने दस्तावेजात लेकर आता है। कामरान और रोहित वो इसकी सारी फाइल्स चेक करते हैं। रोहित कहता है अली से आई एम इम्प्रेसिव। इस पर रोहित कहता है अली कहता है ठीक है सारी। इस बार रोहित इससे कहता है कि तुम एक अच्छी टेक्सटाइल कंपनी छोड़कर वाई क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? इस बार अली कहता है ग्रोथ के लिए। सर अली कहता है टेक्सटाइल पर मैंने जितना ग्रो करना था कर लिया। अब वो कहता है कि मुझे लगता है इस कंपनी में मुझे वक्त बदल सकती है और मुझे मजबूत कर सकती है। इस पर किरण कहती है कि अली पिछले 3 सालों से किरण काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वो कहती है इज द एम्प्लॉय आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं? इस बार अली कहता है आपने देख ही लिया इस सीजन में कि जिसने स्ट्रेटजी चेंज की थी तो आपके सेल्स में काफी ज्यादा अच्छा इजाफा हुआ था कि जब कोई कंपनी खुद को बदलने के लिए तैयार हो, इस कंपनी को करियर में प्रेस करने के लिए काफी ज्यादा प्योरिटी हो। बहुत कहता है कि एक परमानेंट जॉब छोड़ने का मुझे रीजन नहीं आ रहा। वो कहता है वैसे भी हम आपको ज्यादा नहीं पे कर सकते। इस बार अली को सोचना पड़ गया और वो सोचकर कहता है दैट्स फाइन। वो कहता है कि मुझे मंजूर है। अली की बात सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इस बार किरण कहती है मगर अली। इतने में कामरान कहता है जो हर्ड अली कामरान कहता है हफीज साहब तुम्हें सारी मालूमात बता देंगे, और कामरान हफीज साहब से कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट चाहिए इसका। इतने में अली कहता है थैंक यू सर। इस पर कामरान हाथ मिलाते हुए वेलकम इन बोर्ड। वो कहता है इसके साथ ही अली वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ अली और मिस सहर पर आए हुए होते हैं। मिस सहर कह रही होती हैं कहती है मैं पहले भी तुम्हें कह चुकी हूँ कि अदालत के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहती, और वो कहती है प्लीज तुम साथ को अपने प्लान से दूर रखो। इस पर अली कहता है प्लीज सहर तुम्हारी आज तक जिद करने की आदत नहीं। इस पर सहर कहती है कि तुम्हारी गलत बात पर अड़ने की जिद अभी तक नहीं गई। सहर कहती है कि बोलो तुम्हारा क्या प्लान है? सहर की बात सुनते ही अली जो है वो चाय वाला कप जो होता है वो नीचे रख देता है। अली कहता है छोड़ो, और वो कहता है कोई फायदा नहीं तुम्हें बताने का, और वो कहता है मुझे पता है कि तुम मना कर दोगी। सहर कहती है क्योंकि तुम्हारा आइडिया होगा ही इतना बुरा और इतना स्टूपिड आइडिया होगा कि मैं मानूंगी ही नहीं, और मुझे पता है कि मैं इनकार कर दूंगी। अली कहता है मेरा आइडिया स्टूपिड नहीं है, और वो कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हें समझ नहीं आएगी। अली कहता है सहर मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, वाकई में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सहर कहती है तो मेरी क्या मदद करोगे किसी अदालत में? वो कहती है कि हम सब वही कर रहे हैं जो बिना शमा कहती है, इससे ज्यादा हमारे इख्तियार में और कुछ भी नहीं है। अली कहता है मोहब्बत करने वाले की ताकत और इसका इख्तियार दुनिया के किसी भी अदालत से ज्यादा होते हैं। अली की बात सुनकर सहर सोचने लग जाती है। अली कहता है कि सहर मैं अच्छी तरह से तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए मैं खो चुका हूँ। अली कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं आज भी तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, और वो कहता है कि तुमको इंसाफ दिलवाने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। इस पर सहर कहती है कि तुम वाकई ही मेरा मदद करना चाहती हो। तो इतने में अली कहता है हाँ बोलो, लेकिन हमें सहर कोई जवाब ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सहर का पुराना हस्बैंड अली कामरान की कंपनी ज्वाइन करने के लिए अपने दस्तावेजात लेकर आता है। कामरान और रोहित वो इसकी सारी फाइल्स चेक करते हैं। रोहित कहता है अली से आई एम इम्प्रेसिव। इस पर रोहित कहता है अली कहता है ठीक है सारी। इस बार रोहित इससे कहता है कि तुम एक अच्छी टेक्सटाइल कंपनी छोड़कर वाई क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? इस बार अली कहता है ग्रोथ के लिए। सर अली कहता है टेक्सटाइल पर मैंने जितना ग्रो करना था कर लिया। अब वो कहता है कि मुझे लगता है इस कंपनी में मुझे वक्त बदल सकती है और मुझे मजबूत कर सकती है। इस पर किरण कहती है कि अली पिछले 3 सालों से किरण काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वो कहती है इज द एम्प्लॉय आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं? इस बार अली कहता है आपने देख ही लिया इस सीजन में कि जिसने स्ट्रेटजी चेंज की थी तो आपके सेल्स में काफी ज्यादा अच्छा इजाफा हुआ था कि जब कोई कंपनी खुद को बदलने के लिए तैयार हो, इस कंपनी को करियर में प्रेस करने के लिए काफी ज्यादा प्योरिटी हो। बहुत कहता है कि एक परमानेंट जॉब छोड़ने का मुझे रीजन नहीं आ रहा। वो कहता है वैसे भी हम आपको ज्यादा नहीं पे कर सकते। इस बार अली को सोचना पड़ गया और वो सोचकर कहता है दैट्स फाइन। वो कहता है कि मुझे मंजूर है। अली की बात सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इस बार किरण कहती है मगर अली। इतने में कामरान कहता है जो हर्ड अली कामरान कहता है हफीज साहब तुम्हें सारी मालूमात बता देंगे, और कामरान हफीज साहब से कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट चाहिए इसका। इतने में अली कहता है थैंक यू सर। इस पर कामरान हाथ मिलाते हुए वेलकम इन बोर्ड। वो कहता है इसके साथ ही अली वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ अली और मिस सहर पर आए हुए होते हैं। मिस सहर कह रही होती हैं कहती है मैं पहले भी तुम्हें कह चुकी हूँ कि अदालत के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहती, और वो कहती है प्लीज तुम साथ को अपने प्लान से दूर रखो। इस पर अली कहता है प्लीज सहर तुम्हारी आज तक जिद करने की आदत नहीं। इस पर सहर कहती है कि तुम्हारी गलत बात पर अड़ने की जिद अभी तक नहीं गई। सहर कहती है कि बोलो तुम्हारा क्या प्लान है? सहर की बात सुनते ही अली जो है वो चाय वाला कप जो होता है वो नीचे रख देता है। अली कहता है छोड़ो, और वो कहता है कोई फायदा नहीं तुम्हें बताने का, और वो
कहता है मुझे पता है कि तुम मना कर दोगी। सैर कहती है क्योंकि तुम्हारा आइडिया होगा ही इतना बुरा और इतना स्टूपिड आइडिया होगा कि मैं मानूंगी ही नहीं और मुझे पता है कि मैं इनकार कर दूंगी। अली कहता है मेरा आइडिया स्टूपिड नहीं है और वो कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हें समझ नहीं आएगी। अली कहता है सहर मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, वाकई में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सहर कहती है तो मेरी क्या मदद करोगे किसी अदालत में? वो कहती है कि हम सब वही कर रहे हैं जो बिना शमा कहती है, इससे ज्यादा हमारे इख्तियार में और कुछ भी नहीं है। अली कहता है मोहब्बत करने वाले की ताकत और इसका इख्तियार दुनिया के किसी भी अदालत से ज्यादा होते हैं। अली की बात सुनकर सहर सोचने लग जाती है। अली कहता है कि सहर मैं अच्छी तरह से तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए मैं खो चुका हूँ। अली कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं आज भी तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो कहता है कि तुमको इंसाफ दिलवाने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। इस पर सहर कहती है कि तुम वाकई ही मेरा मदद करना चाहती हो? तो इतने में अली कहता है हाँ बोलो, लेकिन हमें सहर कोई जवाब ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सहर का पुराना हस्बैंड अली कामरान की कंपनी ज्वाइन करने के लिए अपने दस्तावेजात लेकर आता है। कामरान और रोहित वो इसकी सारी फाइल्स चेक करते हैं। रोहित कहता है अली से आई एम इम्प्रेसिव। इस पर रोहित कहता है अली कहता है ठीक है सारी। इस बार रोहित इससे कहता है कि तुम एक अच्छी टेक्सटाइल कंपनी छोड़कर वाई वाई क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? इस बार अली कहता है ग्रोथ के लिए। सर अली कहता है टेक्सटाइल पर मैंने जितना ग्रो करना था कर लिया। अब वो कहता है कि मुझे लगता है इस कंपनी में मुझे वक्त बदल सकती है और मुझे मजबूत कर सकती है। इस पर किरण कहती है कि अली पिछले 3 सालों से किरण काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वो कहती है इज एम्प्लॉय आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं? इस बार अली कहता है आपने देख ही लिया इस सीजन में कि जिसने स्ट्रेटजी चेंज की थी तो आपके सेल्स में काफी ज्यादा अच्छा इजाफा हुआ था कि जब कोई कंपनी खुद को बदलने के लिए तैयार हो, इस कंपनी को करियर में प्रेस करने के लिए काफी ज्यादा प्योरिटी हो। रोहित कहता है कि एक परमानेंट जॉब छोड़ने का मुझे रीजन नहीं आ रहा। वो कहता है वैसे भी हम आपको ज्यादा नहीं पे कर सकते। इस बार अली को सोचना पड़ गया और वो सोचकर कहता है दैट्स फाइन। वो कहता है कि मुझे मंजूर है। अली की बात सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इस बार किरण कहती है मगर अली। इतने में कामरान कहता है जो हर्ड अली कामरान कहता है हफीज साहब तुम्हें सारी मालूमात बता देंगे और कामरान हफीज साहब से कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कराइए इसका। इतने में अली कहता है थैंक यू सर। इस पर कामरान हाथ मिलाते हुए वेलकम इन बोर्ड। वो कहता है इसके साथ ही अली वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ अली और मिस सहर पर आए हुए होते हैं। मिस सहर कह रही होती हैं कहती है मैं पहले भी तुम्हें कह चुकी हूँ कि अदालत के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहती और वो कहती है प्लीज तुम साथ को अपने प्लान से दूर रखो। इस पर अली कहता है प्लीज सहर तुम्हारी आज तक जिद करने की आदत नहीं। इस पर सहर कहती है कि तुम्हारी गलत बात पर अड़ने की जिद अभी तक नहीं गई। सहर कहती है कि बोलो तुम्हारा क्या प्लान है? सहर की बात सुनते ही अली जो है वो चाय वाला कप जो होता है वो नीचे रख देता है। अली कहता है छोड़ो और वो कहता है है, कोई फायदा नहीं तुम्हें बताने का और वो कहता है मुझे पता है कि तुम मना कर दोगी। सैर कहती है क्योंकि तुम्हारा आइडिया होगा ही इतना बुरा और इतना स्टूपिड आइडिया होगा कि मैं मानूंगी ही नहीं और मुझे पता है कि मैं इनकार कर दूंगी। अली कहता है मेरा आइडिया स्टूपिड नहीं है और वो कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हें समझ नहीं आएगी। अली कहता है सहर मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, वाकई में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सहर कहती है तो मेरी क्या मदद करोगे किसी अदालत में? वो कहती है कि हम सब वही कर रहे हैं जो बिना शमा कहती है, इससे ज्यादा हमारे इख्तियार में और कुछ भी नहीं है। अली कहता है मोहब्बत करने वाले की ताकत और इसका इख्तियार दुनिया के किसी भी अदालत से ज्यादा होते हैं। अली की बात सुनकर सहर सोचने लग जाती है। अली कहता है कि सहर मैं अच्छी तरह से तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए मैं खो चुका हूँ। अली कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं आज भी तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो कहता है कि तुमको इंसाफ दिलवाने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। इस पर सहर कहती है कि तुम वाकई ही मेरा मदद करना चाहती हो? तो इतने में अली कहता है हाँ बोलो, लेकिन हमें सहर कोई जवाब। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सहर का पुराना हस्बैंड अली कामरान की कंपनी ज्वाइन करने के लिए अपने दस्तावेजात लेकर आता है। कामरान और रोहित वो इसकी सारी फाइल्स चेक करते हैं। रोहित कहता है अली से आई एम इम्प्रेसिव। इस पर रोहित कहता है अली कहता है ठीक है सारी। इस बार रोहित इससे कहता है कि तुम एक अच्छी टेक्सटाइल कंपनी छोड़कर वाई वाई क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? इस बार अली कहता है ग्रोथ के लिए। सर अली कहता है टेक्सटाइल पर मैंने जितना ग्रो करना था कर लिया। अब वो कहता है कि मुझे लगता है इस कंपनी में मुझे वक्त बदल सकती है और मुझे मजबूत कर सकती है। इस पर किरण कहती है कि अली पिछले 3 सालों से किरण काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वो कहती है इज एम्प्लॉय आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं? इस बार अली कहता है आपने देख ही लिया इस सीजन में कि जिसने स्ट्रेटजी चेंज की थी तो आपके सेल्स में काफी ज्यादा अच्छा इजाफा हुआ था कि जब कोई कंपनी खुद को बदलने के लिए तैयार हो, इस कंपनी को करियर में प्रेस करने के लिए काफी ज्यादा प्योरिटी हो। बहुत कहता है कि एक परमानेंट जॉब छोड़ने का मुझे रीजन नहीं आ रहा। वो कहता है वैसे भी हम आपको ज्यादा नहीं पे कर सकते। इस पर अली को सोचना पड़ गया और वो सोचकर कहता है दैट्स फाइन। वो कहता है कि मुझे मंजूर है। अली की बात सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इस बार किरण कहती है मगर अली। इतने में कामरान कहता है जो हर्ड अली कामरान कहता है हफीज साहब तुम्हें सारी मालूमात बता देंगे और कामरान हफीज साहब से कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कराइए इसका। इतने में अली कहता है थैंक यू सर। इस पर कामरान हाथ मिलाते हुए वेलकम इन बोर्ड। वो कहता है इसके साथ ही अली वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ अली और मिस सहर पर आए हुए होते हैं। मिस सहर कह रही होती हैं कहती है मैं पहले भी तुम्हें कह चुकी हूँ कि अदालत के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहती और वो कहती है प्लीज तुम साथ को अपने प्लान से दूर रखो। इस पर अली कहता है प्लीज सहर तुम्हारी आज तक जिद करने की आदत नहीं गई। इस पर सहर कहती है कि तुम्हारी गलत बात पर अड़ने की जिद अभी तक नहीं गई। सहर कहती है कि बोलो तुम्हारा क्या प्लान है? सहर की बात सुनते ही अली जो है वो चाय वाला कप जो होता है वो नीचे रख देता है। अली कहता है छोड़ो और वो कहता है कोई फायदा नहीं तुम्हें बताने का और वो कहता है मुझे पता है कि तुम मना कर दोगी। सहर कहती है क्योंकि तुम्हारा आइडिया
होगा ही इतना बुरा और इतना स्टूपिड आइडिया होगा कि मैं मानूंगी ही नहीं और मुझे पता है कि मैं इनकार कर दूंगी। अली कहता है मेरा आइडिया स्टूपिड नहीं है और वो कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हें समझ नहीं आएगी। अली कहता है सहर मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, वाकई में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सहर कहती है तुम मेरी क्या मदद करोगे किसी अदालत में? वो कहती है कि हम सब वही कर रहे हैं जो बिना शमा कहती है, इससे ज्यादा हमारे इख्तियार में और कुछ भी नहीं है। अली कहता है मोहब्बत करने वाले की ताकत और इसका इख्तियार दुनिया के किसी भी अदालत से ज्यादा होते हैं। अली की बात सुनकर सहर सोचने लग जाती है। अली कहता है कि सहर मैं अच्छी तरह से तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए मैं खो चुका हूँ। अली कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं आज भी तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो कहता है कि तुमको इंसाफ दिलवाने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। इस पर सहर कहती है कि तुम वाकई ही मेरा मदद करना चाहती हो। तो इतने में अली कहता है हाँ, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सहर का पुराना हस्बैंड अली कामरान की कंपनी ज्वाइन करने के लिए अपने दस्तावेजात लेकर आता है। कामरान और रोहित इसकी सारी फाइल्स चेक करते हैं। रोहित कहता है अली से आई एम इम्प्रेसिव। इस पर रोहित कहता है अली कहता है ठीक है सारी। इस बार रोहित इससे कहता है कि तुम एक अच्छी टेक्सटाइल कंपनी छोड़कर वाइवा क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? इस बार अली कहता है ग्रोथ के लिए। सर अली कहता है टेक्सटाइल पर मैंने जितना ग्रो करना था कर लिया। अब वो कहता है कि मुझे लगता है इस कंपनी में मुझे वक्त बदल सकती है और मुझे मजबूत कर सकती है। इस पर किरण कहती है कि अली पिछले 3 सालों से किरण काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वो कहती है इज एम्प्लॉय आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं? इस बार अली कहता है आपने देख ही लिया इस सीजन में कि जिसने स्ट्रेटजी चेंज की थी तो आपके सेल्स में काफी ज्यादा अच्छा इजाफा हुआ था कि जब कोई कंपनी खुद को बदलने के लिए तैयार हो, इस कंपनी को करियर में प्रेस करने के लिए काफी ज्यादा प्योरिटी हो। रोहित कहता है कि एक परमानेंट जॉब छोड़ने का मुझे रीजन नहीं आ रहा। वो कहता है वैसे भी हम आपको ज्यादा नहीं पे कर सकते। इस बार अली को सोचना पड़ गया और वो सोचकर कहता है दैट्स फाइन। वो कहता है कि मुझे मंजूर है। अली की बात सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इस बार किरण कहती है मगर अली इतने में कामरान कहता है जो हर्ड अली कामरान कहता है हफीज साहब तुम्हें सारी मालूमात बता देंगे और कामरान हफीज साहब से कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कराइए इसका। इतने में अली कहता है थैंक यू सर। इस पर कामरान हाथ मिलाते हुए वेलकम इन बोर्ड। वो कहता है इसके साथ ही अली वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ अली और मिस सहर पर आए हुए होते हैं। मिस सहर कह रही होती हैं कहती है मैं पहले भी तुम्हें कह चुकी हूँ कि अदालत के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहती और वो कहती है प्लीज तुम साथ को अपने प्लान से दूर रखो। इस पर अली कहता है प्लीज सहर तुम्हारी आज तक जिद करने की आदत नहीं। इस पर सहर कहती है कि तुम्हारी गलत बात पर अड़ने की जिद अभी तक नहीं गई। सहर कहती है कि बोलो तुम्हारा क्या प्लान है? सहर की बात सुनते ही अली जो है वो चाय वाला कप जो होता है वो नीचे रख देता है। अली कहता है छोड़ो और वो कहता है कोई फायदा नहीं तुम्हें बताने का और वो कहता है मुझे पता है कि तुम मना कर दोगी। सहर कहती है क्योंकि तुम्हारा आइडिया होगा ही इतना बुरा और इतना स्टूपिड आइडिया होगा कि मैं मानूंगी ही नहीं और मुझे पता है कि मैं इनकार कर दूंगी। अली कहता है मेरा आइडिया स्टूपिड नहीं है और वो कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हें समझ नहीं आएगी। अली कहता है सहर मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, वाकई में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सहर कहती है तुम मेरी क्या मदद करोगे किसी अदालत में? वो कहती है कि हम सब वही कर रहे हैं जो बिना शमा कहती है, इससे ज्यादा हमारे इख्तियार में और कुछ भी नहीं है। अली कहता है मोहब्बत करने वाले की ताकत और इसका इख्तियार दुनिया के किसी भी अदालत से ज्यादा होते हैं। अली की बात सुनकर सहर सोचने लग जाती है। अली कहता है कि सहर मैं अच्छी तरह से तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए मैं खो चुका हूँ। अली कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं आज भी तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो कहता है कि तुमको इंसाफ दिलवाने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। इस पर सहर कहती है कि तुम वाकई ही मेरा मदद करना चाहती हो। तो इतने में अली कहता है हाँ बोलो, लेकिन हमें सहर कोई जवाब ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सहर का पुराना हस्बैंड अली कामरान की कंपनी ज्वाइन करने के लिए अपने दस्तावेजात लेकर आता है। कामरान और रोहित इसकी सारी फाइल्स चेक करते हैं। रोहित कहता है अली से आई एम इम्प्रेसिव। इस पर रोहित कहता है अली कहता है ठीक है सारी। इस बार रोहित इससे कहता है कि तुम एक अच्छी टेक्सटाइल कंपनी छोड़कर वाइवा क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? इस बार अली कहता है ग्रोथ के लिए। सर अली कहता है टेक्सटाइल पर मैंने जितना ग्रो करना था कर लिया। अब वो कहता है कि मुझे लगता है इस कंपनी में मुझे वक्त बदल सकती है और मुझे मजबूत कर सकती है। इस पर किरण कहती है कि अली पिछले 3 सालों से किरण काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वो कहती है इज एम्प्लॉय आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं? इस बार अली कहता है आपने देख ही लिया इस सीजन में कि जिसने स्ट्रेटजी चेंज की थी तो आपके सेल्स में काफी ज्यादा अच्छा इजाफा हुआ था कि जब कोई कंपनी खुद को बदलने के लिए तैयार हो, इस कंपनी को करियर में प्रेस करने के लिए काफी ज्यादा प्योरिटी हो। रोहित कहता है कि एक परमानेंट जॉब छोड़ने का मुझे रीजन नहीं आ रहा। वो कहता है वैसे भी हम आपको ज्यादा नहीं पे कर सकते। इस बार अली को सोचना पड़ गया और वो सोचकर कहता है दैट्स फाइन। वो कहता है कि मुझे मंजूर है। अली की बात सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इस बार किरण कहती है मगर अली इतने में कामरान कहता है जो हर्ड अली कामरान कहता है हफीज साहब तुम्हें सारी मालूमात बता देंगे और कामरान हफीज साहब से कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कराइए इसका। इतने में अली कहता है थैंक यू सर। इस पर कामरान हाथ मिलाते हुए वेलकम इन बोर्ड। वो कहता है इसके साथ ही अली वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ अली और मिस सहर पर आए हुए होते हैं। मिस सहर कह रही होती हैं कहती है मैं पहले भी तुम्हें कह चुकी हूँ कि अदालत के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहती और वो कहती है प्लीज तुम साथ को अपने प्लान से दूर रखो। इस पर अली कहता है प्लीज सहर तुम्हारी आज तक जिद करने की आदत नहीं गई। इस पर सहर कहती है कि तुम्हारी गलत बात पर अड़ने की जिद अभी तक नहीं गई। सहर कहती है कि बोलो तुम्हारा क्या प्लान है? सहर की बात सुनते ही अली जो है वो चाय वाला कप जो होता है वो नीचे रख देता है। अली कहता है छोड़ो और वो कहता है कोई फायदा नहीं तुम्हें बताने का और वो कहता है मुझे पता है कि तुम मना कर दोगी। सहर कहती है क्योंकि तुम्हारा आइडिया होगा ही इतना बुरा और इतना स्टूपिड आइडिया होगा कि मैं मानूंगी ही नहीं और मुझे पता है कि मैं इनकार कर
दूंगी। अली कहता है मेरा आइडिया स्टूपिड नहीं है। और वो कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हें समझ नहीं आएगी। अली कहता है सहर मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, वाकई में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सहर कहती है तुम मेरी क्या मदद करोगे किसी अदालत में। वो कहती है कि हम सब वही करेंगे जो बिना शमा कहती है, इससे ज्यादा हमारे इख्तियार में और कुछ भी नहीं है। अली कहता है मोहब्बत करने वाले की ताकत और इसका इख्तियार दुनिया के किसी भी अदालत से ज्यादा होते हैं। अली की बात सुनकर सहर सोचने लग जाती है। अली कहता है कि सहर मैं अच्छी तरह से तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए मैं खो चुका हूँ। अली कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं आज भी तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। और वो कहता है कि तुमको इंसाफ दिलवाने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। इस पर सहर कहती है कि तुम वाकई ही मेरा मदद करना चाहती हो। तो इतने में अली कहता है हाँ बोलो, लेकिन हमें सहर कोई जवाब ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सहर का पुराना हस्बैंड अली कामरान की कंपनी ज्वाइन करने के लिए अपने दस्तावेजात लेकर आता है। कामरान और रोहित वो इसकी सारी फाइल्स चेक करते हैं। रोहित कहता है अली से आई एम इम्प्रेसिव। इस पर रोहित कहता है अली कहता है ठीक है सारी। इस बार रोहित इससे कहता है कि तुम एक अच्छी टेक्सटाइल कंपनी छोड़कर वाई क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इस बार अली कहता है ग्रोथ के लिए। सर अली कहता है टेक्सटाइल पर मैंने जितना ग्रो करना था कर लिया। अब वो कहता है कि मुझे लगता है इस कंपनी में मुझे वक्त बदल सकती है और मुझे मजबूत कर सकती है। इस पर किरण कहती है कि अली पिछले 3 सालों से किरण काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वो कहती है इज एम्प्लॉय आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इस बार अली कहता है आपने देख ही लिया इस सीजन में कि जिसने स्ट्रेटजी चेंज की थी तो आपके सेल्स में काफी ज्यादा अच्छा इजाफा हुआ था कि जब कोई कंपनी खुद को बदलने के लिए तैयार हो, इस कंपनी को करियर में प्रेस करने के लिए काफी ज्यादा प्योरिटी हो। बहुत कहता है कि एक परमानेंट जॉब छोड़ने का मुझे रीजन नहीं आ रहा। वो कहता है वैसे भी हम आपको ज्यादा नहीं पे कर सकते। इस बार अली को सोचना पड़ गया और वो सोचकर कहता है दैट्स फाइन। वो कहता है कि मुझे मंजूर है। अली की बात सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इस बार किरण कहती है मगर अली। इतने में कामरान कहता है जो हर्ड अली कामरान कहता है हफीज साहब तुम्हें सारी मालूमात बता देंगे। और कामरान हफीज साहब से कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कराइए इसका। इतने में अली कहता है थैंक यू सर। इस पर कामरान हाथ मिलाते हुए वेलकम इन बोर्ड। वो कहता है इसके साथ ही अली वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ अली और मिस सहर पर आए हुए होते हैं। मिस सहर कह रही होती हैं कहती है मैं पहले भी तुम्हें कह चुकी हूँ कि अदालत के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहती। और वो कहती है प्लीज तुम साथ को अपने प्लान से दूर रखो। इस पर अली कहता है प्लीज सहर तुम्हारी आज तक जिद करने की आदत नहीं गई। इस पर सहर कहती है कि तुम्हारी गलत बात पर अड़ने की जिद अभी तक नहीं गई। सहर कहती है कि बोलो तुम्हारा क्या प्लान है। सहर की बात सुनते ही अली जो है वो चाय वाला कप जो होता है वो नीचे रख देता है। अली कहता है छोड़ो। और वो कहता है कोई फायदा नहीं तुम्हें बताने का। और वो कहता है मुझे पता है कि तुम मना कर दोगी। सहर कहती है क्योंकि तुम्हारा आइडिया होगा ही इतना बुरा और इतना स्टूपिड आइडिया होगा कि मैं मानूंगी ही नहीं और मुझे पता है कि मैं इनकार कर दूंगी। अली कहता है मेरा आइडिया स्टूपिड नहीं है। और वो कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हें समझ नहीं आएगी। अली कहता है सहर मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, वाकई में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सहर कहती है तुम मेरी क्या मदद करोगे किसी अदालत में। वो कहती है कि हम सब वही करेंगे जो बिना शमा कहती है, इससे ज्यादा हमारे इख्तियार में और कुछ भी नहीं है। अली कहता है मोहब्बत करने वाले की ताकत और इसका इख्तियार दुनिया के किसी भी अदालत से ज्यादा होते हैं। अली की बात सुनकर सहर सोचने लग जाती है। अली कहता है कि सहर मैं अच्छी तरह से तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए मैं खो चुका हूँ। अली कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं आज भी तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। और वो कहता है कि तुमको इंसाफ दिलवाने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। इस पर सहर कहती है कि तुम वाकई ही मेरा मदद करना चाहती हो। तो इतने में अली कहता है हाँ बोलो, लेकिन हमें सहर ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सहर का पुराना हस्बैंड अली कामरान की कंपनी ज्वाइन करने के लिए अपने दस्तावेजात लेकर आता है। कामरान और रोहित वो इसकी सारी फाइल्स चेक करते हैं। रोहित कहता है अली से आई एम इम्प्रेसिव। इस पर रोहित कहता है अली कहता है ठीक है सारी। इस बार रोहित इससे कहता है कि तुम एक अच्छी टेक्सटाइल कंपनी छोड़कर वाई क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इस बार अली कहता है ग्रोथ के लिए। सर अली कहता है टेक्सटाइल पर मैंने जितना ग्रो करना था कर लिया। अब वो कहता है कि मुझे लगता है इस कंपनी में मुझे वक्त बदल सकती है और मुझे मजबूत कर सकती है। इस पर किरण कहती है कि अली पिछले 3 सालों से किरण काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वो कहती है इज एम्प्लॉय आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इस बार अली कहता है आपने देख ही लिया इस सीजन में कि जिसने स्ट्रेटजी चेंज की थी तो आपके सेल्स में काफी ज्यादा अच्छा इजाफा हुआ था कि जब कोई कंपनी खुद को बदलने के लिए तैयार हो, इस कंपनी को करियर में प्रेस करने के लिए काफी ज्यादा प्योरिटी हो। बहुत कहता है कि एक परमानेंट जॉब छोड़ने का मुझे रीजन नहीं आ रहा। वो कहता है वैसे भी हम आपको ज्यादा नहीं पे कर सकते। इस बार अली को सोचना पड़ गया और वो सोचकर कहता है दैट्स फाइन। वो कहता है कि मुझे मंजूर है। अली की बात सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इस बार किरण कहती है मगर अली। इतने में कामरान कहता है जो हर्ड अली कामरान कहता है हफीज साहब तुम्हें सारी मालूमात बता देंगे। और कामरान हफीज साहब से कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कराइए इसका। इतने में अली कहता है थैंक यू सर। इस पर कामरान हाथ मिलाते हुए वेलकम इन बोर्ड। वो कहता है इसके साथ ही अली वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ अली और मिस सहर पर आए हुए होते हैं। मिस सहर कह रही होती हैं कहती है मैं पहले भी तुम्हें कह चुकी हूँ कि अदालत के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहती। और वो कहती है प्लीज तुम साथ को अपने प्लान से दूर रखो। इस पर अली कहता है प्लीज सहर तुम्हारी आज तक जिद करने की आदत नहीं गई। इस पर सहर कहती है कि तुम्हारी गलत बात पर अड़ने की जिद अभी तक नहीं गई। सहर कहती है कि बोलो तुम्हारा क्या प्लान है। सहर की बात सुनते ही अली जो है वो चाय वाला कप जो होता है वो नीचे रख देता है। अली कहता है छोड़ो। और वो कहता है कोई फायदा नहीं तुम्हें बताने का। और वो कहता है मुझे पता है कि तुम मना कर दोगी। सहर कहती है क्योंकि तुम्हारा आइडिया होगा ही इतना बुरा और इतना स्टूपिड आइडिया होगा कि मैं मानूंगी ही नहीं और मुझे पता है कि मैं इनकार कर दूंगी। अली कहता है मेरा आइडिया स्टूपिड नहीं है। और वो कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हें समझ
समझ नहीं आएगी। अली कहता है सहर मेरा यकीन करो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, वाकई में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सहर कहती है तो मेरी क्या मदद करोगे किसी अदालत में? वो कहती है कि हम सब वही कर रहे हैं जो बिना शमा कहती है, इससे ज्यादा हमारे इख्तियार में और कुछ भी नहीं है। अली कहता है मोहब्बत करने वाले की ताकत और इसका इख्तियार दुनिया के किसी भी अदालत से ज्यादा होते हैं। अली की बात सुनकर सहर सोचने लग जाती है। अली कहता है कि सहर मैं अच्छी तरह से तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए मैं खो चुका हूँ। अली कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं आज भी तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। और वो कहता है कि तुमको इंसाफ दिलवाने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। इस पर सहर कहती है कि तुम वाकई ही मेरा मदद करना चाहती हो? तो इतने में अली कहता है हाँ बोलो, लेकिन हमें सहर को ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सहर का पुराना हस्बैंड अली कामरान की कंपनी ज्वाइन करने के लिए अपने दस्तावेजात लेकर आता है। कामरान और रोहित वो इसकी सारी फाइल्स चेक करते हैं। रोहित कहता है अली से आई एम इम्प्रेसिव। इस पर रोहित कहता है अली कहता है ठीक है सारी। इस बार रोहित इससे कहता है कि तुम एक अच्छी टेक्सटाइल कंपनी छोड़कर वाई क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? इस बार अली कहता है तो ग्रोथ के लिए। सर अली कहता है टेक्सटाइल पर मैंने जितना ग्रो करना था कर लिया। अब वो कहता है कि मुझे लगता है इस कंपनी में मुझे वक्त बदल सकती है और मुझे मजबूत कर सकती है। इस पर किरण कहती है कि अली पिछले 3 सालों से काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वो कहती है इज द एम्प्लॉय आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं? इस बार अली कहता है आपने देख ही लिया इस सीजन में कि जिसने स्ट्रेटजी चेंज की थी तो आपके सेल्स में काफी ज्यादा अच्छा इजाफा हुआ था कि जब कोई कंपनी खुद को बदलने के लिए तैयार हो, इस कंपनी को करियर में प्रेस करने के लिए काफी ज्यादा प्योरिटी हो। बहुत कहता है कि एक परमानेंट जॉब छोड़ने का मुझे रीजन नहीं आ रहा। वो कहता है वैसे भी हम आपको ज्यादा नहीं पे कर सकते। इस बार अली को सोचना पड़ गया और वो सोचकर कहता है दैट्स फाइन। वो कहता है कि मुझे मंजूर है। अली की बात सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इस बार किरण कहती है मगर अली। इतने में कामरान कहता है जोहर अली कामरान कहता है हफीज साहब तुम्हें सारी मालूमात बता देंगे। और कामरान हफीज साहब से कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट चाहिए इसका। इतने में अली कहता है थैंक यू सर। इस पर कामरान हाथ मिलाते हुए वेलकम इन बोर्ड। वो कहता है इसके साथ ही अली वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ अली और मिस सहर पर आए हुए होते हैं। मिस सहर कह रही होती हैं कहती है मैं पहले भी तुम्हें कह चुकी हूँ कि अदालत के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहती। और वो कहती है प्लीज तुम साथ को अपने प्लान से दूर रखो। इस पर अली कहता है प्लीज सहर तुम्हारी आज तक जिद करने की आदत नहीं। इस पर सहर कहती है कि तुम्हारी गलत बात पर अड़ने की जिद अभी तक नहीं गई। सहर कहती है कि बोलो तुम्हारा क्या प्लान है? सहर की बात सुनते ही अली जो है वो चाय वाला कप जो होता है वो नीचे रख देता है। अली कहता है छोड़ो। और वो कहता है कोई फायदा नहीं तुम्हें बताने का। और वो कहता है मुझे पता है कि तुम मना कर दोगी। सहर कहती है क्योंकि तुम्हारा आइडिया होगा ही इतना बुरा और इतना स्टूपिड आइडिया होगा कि मैं मानूंगी ही नहीं। और मुझे पता है कि मैं